Hello students. In today's topic we will discuss about laws of chemical combination. Laws of chemical combinations were given by Lavoisier and Joseph L. Proust. There are two laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass and second is law of constant proportions. We will discuss about these two laws in detail one by one. First of all, when we consider law of conservation of mass, it states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. This is the first law of conservation of mass. ठीक है, we will explain it with the help of an example. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ A and B are reactants and C and D are the products. The total mass of reactants will be equal to the total mass of products. ठीक है, ना तो क्रिएट होएगा ना डिस्ट्रॉय होएगा. टोटल मास जिन्ना रिएक्टेंट्स कोई एक तो वध दो जिहड़े रिएक्टेंट्स है जो मिल के कोई कैमिकल रिएक्शन जो हैपन हुंदा है, जो भी कोई कैमिकल रिएक्शन पॉसिबल हुंदा है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. बेशक कि रिएक्टेंट्स कुछ होर ने, प्रोडक्ट्स कुछ होर बनते पे, क्यों? क्योंकि ये कैमिकल रिएक्शन है, बट फिर भी दोनों का मास जो इक्वल आएगा. वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन example. First we have the example that sodium carbonate joins with ethanoic acid and gives sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water. ठीक है, इन्हों का मास सानू दिता होया कि जदों ये दोनों रिएक्टेंट्स दा विच रिएक्शन होया उस वेले सोडियम कार्बोनेट का मास कितना 5.3 ग्राम्स एंड एथेनोइक एसिड का 6 ग्राम्स. सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम्स प्लस वाटर विच इज़ 0.9 ग्राम. तो हुण असीं इहदे विच वेखीए तो यह दोनों चीज़ां जिहड़ियां ओह हैगे साडे रिएक्टेंट्स. ठीक है जी, तो यह तीनों चीज़ां जिहड़ियां दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कैमिकल रिएक्शन. हुण जे असीं अगर रिएक्टेंट्स की गल करिए, सोडियम कार्बोनेट साडे कोल कितना आया 5.3 ग्राम्स. अगर असीं दोनों नूं प्लस कर दिया, क्योंकि असीं कहा ना कि दोनों का रिएक्टेंट्स का मास इक्वल होएगा प्रोडक्ट्स के मास के बराबर. रिएक्टेंट्स का कड्ढण वास्ते सानूं दोनों नूं प्लस करना पएगा. प्लस 6 ग्राम यह बन गया 6.0 ग्राम, ये साडा बन गया 11.3 gram. This is the total mass of reactants. Now come to the mass of products. हुण products से सब तो पहला सोडियम इथेनोएट साडा बनया 8.2 grams, then carbon dioxide 2.2 gram and water is 0.9 gram. चलो let's add these 9 plus 2 11, 11 plus 2 13. Okay, 1 carry, 8 plus 1 9, 9 plus 2 11.3 gram. See, we can see that the total mass of reactants is equal to total mass of products. बेशक रिएक्टेंट्स होर ने, प्रोडक्ट्स होर ने, पर जिन्ना मास जिहड़ा वो किसी भी कैमिकल रिएक्शन तो पहला होएगा उन्ना ही प्रोडक्ट्स का मास बनेगा आफ्टर द कैमिकल रिएक्शन. एंड दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास. कि मास जिहड़ा ना तो देखो क्रिएटेड, ना तो असीं कुछ एक्सट्रा उहदे विच ये नहीं होया कि इत्थे 11.3 ग्राम है भी इत्थे 2 ही रिएक्टेंट्स है तो प्रोडक्ट्स 3 है, रिएक्टेंट्स का मास घटेगा तो प्रोडक्ट्स का वध जाएगा. तो ये भी नहीं है कि मतलब कि ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ तो ਇਹਦਾ घट गया. इस तरह का कुछ नहीं है, ना तो क्रिएट होया किसी पासे ਵਧਿਆ नहीं है, ना डिस्ट्रॉय होया किसी पासे घटिया नहीं है. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास. एक होर कंडीशन हुंदी है इत्थे तो हैगा कि सानू दिता होया है कि यह इन्ने ग्राम है, इन्ने ग्राम है. सानू किवें पता लगे कि किहड़ा किन्ने ग्राम है? इफ़ वी आर नॉट गिवन द मास ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फिर असीं की करांगे? सपोज असीं एक होर एग्जाम्पल ले लैंदे हां. सोडियम क्लोराइड की जिहड़ी फॉर्मेशन है Na प्लस Cl2 2NaCl, इत्थे 2 लग जाएगा. बैलेंसिंग है, तुहानूं नैक्सट बाद विच मैं नैक्सट अपनी वीडियो दे विच समझावांगी कि असीं बैलेंसिंग किस तरह करनी है. फिलहाल असीं ये देखना कि सोडियम जदों देखो असीं ये साडे रिएक्टेंट्स आ गए, ठीक है जी, ये साडे प्रोडक्ट्स आ गए, साडा प्रोडक्ट इक्को ही बनिया. हुण प्रोडक्ट दे विच की है, जे असीं
एक ले लैने ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ Cl2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ क्योंकि क्लोरीन्स 2 हो गई तो असी क्लोरीन्स इधर भी 2 ही होनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास है जो इधर 2 क्लोरीन्स है क्लोरीन्स इधर भी 2 ही होनी चाहिए वो करने वास्ते 2 करने वास्ते असी इत्थे 2 नहीं लगावांगे वो गलत हो जाएगा जो भी असी बैलेंसिंग करनी है तो वो असी जो भी काउंटिंग है वो असी फ्रंट से असी नंबर लगाना होंगे ठीक है ए 2 जिहड़ा वो सोडियम के नाल भी है तो ये 2 जिहड़ा वो क्लोरीन के नाल भी है तो हुण इत्थों साडा हो गया कि क्लोरीन्स 2 हो गई बट उहदे नाल की होया सोडियम भी 2 हो गए तो इस तरह असी सोडियम के अगे असी इत्थे 2 लगा लांगे इक्वेशन बैलेंस होगी 2 सोडियम 2 क्लोरीन्स तो यह की बन गया 2 ही सोडियम तो 2 ही क्लोरीन्स बन गई हुण सानूं पता असी जिस तरह कल किया आ देखो साढ़े को पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 एलीमेंट्स है उतों असी एक कल वाली जी वीडियो पिछली वीडियो के एक्सप्लेन किया कि सोडियम का एटॉमिक मास जोड़ा बाय मास अगर असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास नूं असी प्रूव करना होए दैन हाउ कैन वी डू इट कि सोडियम का एटॉमिक मास जोड़ा दिस इज़ 23 ठीक है तो ये साडा बन गया इहदा सोडियम का एटॉमिक मास 23 बट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 क्यों क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है वो 2 एटम्स है 2 एटम्स ने ठीक है इसी तरह क्लोरीन का अगर असी मास लैंदे तो इत्थे 35 है क्योंकि 2 आइसोटॉप्स ये होंगे क्लोरीन के तो उन्होंने जो असी एवरेज कढ़ते हैं ना तो क्लोरीन की मास की एवरेज बनती है 35.5 बनती है ठीक है बट क्योंकि क्लोरीन्स भी 2 ने इनू भी असी 2 के नाल मल्टीप्लाई कर लेना तो यह साढ़े बन गए रिएक्टेंट्स तो यह हम प्रोडक्ट के विच की होएगा 2 कॉमन कढ़ लिया सोडियम का एटॉमिक मास कितना जी 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लेट्स सी कि हुण भी दोनों चीज़ां बराबर होंदी है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स 23 2 ज़ार 46 प्लस 35.5 इंटू 2 71 तो इधर कितना बन गया साडा 23 प्लस 35.5 बन गया साडा 0.5 बट इनू असी 2 के नाल मल्टीप्लाई करना ठीक है ये साडा बन गया कितना बन गया 6 + 1 7 4 + 7 11 इन्ने ग्राम बन गया साडा दिस इज़ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक है हम प्रोडक्ट्स का कर लिए असी 58.5 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे 2 5 ज़ा 10 1 कैरी आ गया 2 8 ज़ा 16 + 1 17 अगेन 1 कैरी आ गया 5 2 ज़ा 10 + 1 117 ग्राम आ देखो फिर हम साडा क्या आ गया कि रिएक्टेंट्स का मास भी 117 ग्राम्स एंड प्रोडक्ट्स का मास जोड़ा दैट इज़ आल्सो 117 ग्राम्स आ गया दिस इक्वेशन आल्सो प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जोड़ा वो साडे कोल हैगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनस की है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनस द केमिकल्स in any chemical the elements are present in a definite proportion by mass जिस तरह कि सपोज असी मैं एक एग्जांपल ले लेने कि सपोज असी कहता कि वाटर H2O असी जेड़े मर्जी भी सोर्स तो वाटर ले लीए भावें वो लेक वाटर होए सी वाटर रिवर वाटर जेड़ा मर्जी वटएवर इज़ द सोर्स उहदे विच 2 हाइड्रोजनस होणगियां 1 ऑक्सीजन होएगी ਤਾਂ ही वो वाटर जोड़ा बनेगा ये नहीं है कि रिवर वाटर के ऑक्सीजन वध गई या हाइड्रोजन घट गई या लेक वाटर के हाइड्रोजन वध गई या ऑक्सीजन घट गई जोड़ा मर्जी भी होएगा वो कॉन्सटेंट प्रोपोर्शनस ये अपने आप के ही जस्टिफाई करता पाया कि लॉ ऑफ कॉन्सटेंट प्रोपोर्शनस मीनस कि किसी भी कैमिकल के जे असी हाइड्रोजन सॉरी वाटर का ले लिया असी कैमिकल फार्मूला ले लिया H2O वो हाइड्रोजनस ते ऑक्सीजन ਜਿਹੜੀਆਂ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ कभी नहीं इस तरह होएगा कि असी H4 या एंड ऑक्सीजन 8 ले लिए या H1 ले लिए तो ऑक्सीजन 4 ले लिए इस तरह नहीं होएगा कभी भी ये गलत हो जाएगा साडी असम्पशन गलत हो जाएगी जिहड़ा मर्जी भी सोर्स है वाटर का उहदा फार्मूला वाटर का जिहड़ा वो H2O ही रहेगा और इनू अगर असी होर एक्सप्लेन करिए कि किन्नी रेशो दे विच होणगे दोनों हाइड्रोजन किन्नी होएगी ऑक्सीजन किन्नी होएगी हम सपोज ये साडे कोल आ गया H2O
हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 एंड क्योंकि 2 हाइड्रोजनस ने ये बन गया साढ़े कोल 2। ऑक्सीजन जिहड़ी है वो 1, एक ऑक्सीजन जिहड़ी है उहदा साढ़े कोल एटॉमिक मास हुंदा 16। ठीक है 16 क्योंकि इक्को ही है, मल्टीप्लाई कर लो 1 नाल, नहीं करना तो भी कोई नहीं, इहदा मास आ गया 16। हुण अगर असीं रेशो कढीए 2 1 2 2 8 16, मतलब रेशो साडी आ गई 1:8। जिन्ना मर्जी भी मतलब जिहड़ा मर्जी भी सोर्स होएगा उहदे विच 1 पार्ट हाइड्रोजन होएगा, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन होणगे। ठीक है जी। इस तरह सपोज असी अमोनीया की एग्जाम्पल ले लीए, अमोनीया NH3। हुण सानूं पता है कि जिहड़ा नाइट्रोजन है उहदा एटॉमिक मास हैगा साडे कोल 14। ठीक है हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजनस ने तो एक हाइड्रोजन का मास 1 एंड 3 हाइड्रोजनस का 1 × 3, रेशो बन जाएगी साडी 14:3। नाइट्रोजन and hydrogen, these are present in a definite proportion. Hydrogen and oxygen are present in a definite proportion and this is called law of constant proportions. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ही law of constant proportions ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ही है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by mass टू फॉर्म वाटर। सेम जो असी ए उपर चीज़ एक्सप्लेन की है कि 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ कंबाइन करते हैं। वट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो सपोज असी कह दिता कि यह वाटर का मॉलीक्यूल है। ठीक है ये की है कि हाइड्रोजन जिहड़ी है इट कंबाइनस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। We are given what we have given that these combine in the ratio of 1:8 means देखो by mass of to form water। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पैक्टिवली दिते होंगे कि जो हाइड्रोजन जी है वो रेशो 1 है एंड ऑक्सीजन इट इज़ प्रेजेंट इन 8 टाइम्स। ए देखो हाइड्रोजन सपोज उन्होंने सानू दी 1, जे असी ग्राम्स के ले लीए कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर टू फॉर्म वाटर। तो हुण जो भी है मतलब असी ये कंडीशन जी इनू असी क्लीयर करना। वट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम्स। जो तो 1 ग्राम के 8 ग्राम वो एडअप हो गया साडा। ठीक है तो वो साडा बनिया 9 ग्राम। मतलब जो भी असी वाटर लवांगे वो 9 ग्राम टोटल अगर वह मास है वो 1 ग्राम जोड़ा वो हाइड्रोजन होएगी, 8 ग्राम जी वो ऑक्सीजन होएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेशो ही 1:8 है। इस तो बाद असी मतलब अगे पिछे नहीं जा सकते। हुण सानू कंडीशन दी है कि उदों की होएगा जो हाइड्रोजन गैस जी 3 ग्राम्स हो जाएगी। 3 ग्राम्स मतलब इत्थे 1 ग्राम है, इट मीनस कि 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है तो हुण क्योंकि साडे कोल असी पहला भी पढ़िया लॉ ऑफ कैमिकल कॉम्बीनेशन दे विच लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास उहदे अकॉर्डिंगली कि इन्हां दी जिहड़ी हैगा मास है वो इक्वल रहेगा जां उन्हां दी हुण रेशो जिहड़ी सैकेंड लॉ दे अकॉर्डिंगली सेम रहेगी। जे असी 1 नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई कीता तो ऑक्सीजन नूं भी 3 दे नाल ही मल्टीप्लाई करांगे। ये कितना बन गया? ए तो 3 ग्राम आ गया सानू, दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बट ऑक्सीजन कितनी बन गई साडी? 8 3 24 ग्राम। किस तरह जस्टिफाई होया? फिर कटिंग कर लो, 3 1 3 एंड 3 8 24। अगेन रेशो इज़ 1:8। ठीक है जिन्ने गुना मर्जी भी वध जाए, जे हाइड्रोजन घट जाएगी तो ऑक्सीजन की कंपोजिशन भी घट जाएगी उन्नी उहदे विच। जे हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो रही है 3 टाइम्स तो ऑक्सीजन भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ही होएगी। मतलब कि जे साडे कोल कोई भी कॉम्बीनेशन है वाटर का इक्को ही इहदा फार्मूला आएगा H2O। ठीक है जिथे दा मर्जी भी वाटर होएगा उहदी कंपोजिशन जिहड़ी होएगी 1:8 ही होएगी। जे असी उन्हां दा बेसिक लैके चलीए तो रेशो 1:8 है तो वो साडी मर्जी है कि जे हाइड्रोजन 3 ग्राम्स लईए तो ऑक्सीजन भी 3 नाल मल्टीप्लाई करके 24 ग्राम एंड कटिंग तो बाद 1:8 बन जाएगी। एंड दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। सो these were the laws of chemical combination। I hope कि ये वीडियो तुहाडी काफ़ी हैल्पफुल होएगी दोनों लॉज नूं समझण दे विच। ते
with the help of these examples I have tried my best to explain these laws। अगर फिर भी किसी बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ numerical ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।